बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू वीलॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले तीन बातें हैं जी हमारे पास आज मौजू। एक मियाँ नवाज शरीफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका ख़ताब और इकॉनमी का रोड मैप। दूसरी है कल बिलावल ने तकरीर की है एक जलसा आम में, तो उसकी बात करेंगे। और तीसरा है हमारा मौजू स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन सबसे पहले बहुत ही दिल को दर्द देने वाली और तकलीफ़ देने वाली जो चीज़ें हैं वो फ़लस्तीन में हो रही हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना मैंने कहीं पढ़ा ना मैंने कहीं सुना कि मरीज़ों के ऊपर हमले, मरते हुए लोगों के ऊपर हमले, बच्चों पर हमले, पैदा होने वाले बच्चों पर हमले। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल इंतहाई दुखी हो जाता है। ये इंसानियत तो है नहीं, ये हैवानियत भी नहीं है। ये हैवानियत से भी कोई ऊपर की चीज़ है कि हस्पताल में जिस तरह से इसराइली बमबारी की गई और हमास की सुरंगें और कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर ढूंढने के हवाले से बातें फैलाई गई, वो आज 3 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटलों में, अलशफा हॉस्पिटल में अंदर तक ये लोग मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जिसको दिल करे ये मार रहे हैं। कोई सुरंग अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, कोई हेडक्वार्टर दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिकन सदर साहब ने फिर कह दिया कि हम उनकी हमायत इसराइल की जारी रखेंगे। इंतहाई अफसोसनाक है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने थोड़ी सी बात की है पॉजिटिव कि मरते हुए बच्चों को अस्पताल में देखना बहुत तकलीफ दे है। बाकी हस्ब मामूल मुसलमान जो मुल्क हैं वो बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं इंशाल्लाह। यानी हमने तो कुछ नहीं करना, अगर अल्लाह की तरफ से कुछ हो गया तो बस ठीक है। बहुत दिल दुखी है। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करे और वो अपने मकसद में, नेक मकसद में कामयाब हों। और अल-अक़सा जो हमारा पहला किबला अव्वल है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का दौरा किया और वहाँ सब बिजनेसमैनों के साथ बैठकर एक मीटिंग की और एक पॉलिसी बयान दिया उन्होंने। ये पॉलिसी बयान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ लें कि जो हमारी आने वाली इकॉनमी है उसका रास्ता मुतय्यन करता है। लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि आने वाली हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी लेके आ रही है। देखिए, हमें अगर बेहतरी की तरफ जाना है ना, तो हमें ये बात छोड़ देनी चाहिए कि ये सियासी जमात या वो सियासी जमात या ये बंदा या वो बंदा, जब तक ये नहीं होगा तो मसला नहीं हल होगा, जब तक ये सियासी जमात नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। ये बात छोड़ देनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए मुल्क की, पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की, ना कि किसी पार्टी की, नून लीग की, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, किसी की हुकूमत। हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी हैं, तो जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए कानून बनना चाहिए बाकायदा कि जो पॉलिसी दी जाएगी उसके ऊपर अमल होगा। जी, तो बात क्या की उन्होंने? बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने वाले इन्वेस्टर्स से ये नहीं पूछा जाएगा कि वो उसका पैसा कहाँ से आया। यही वो बात थी जो हम पिछले 3-4 साल से ये बार बार अपनी पीटीआई हुकूमत को भी कह रहे थे, लेकिन खैर उनके तो मामले ही कुछ और थे, उन्होंने करना ही कुछ नहीं था। तो ये है वो दुबई और सऊदी अरेबिया और कतर, जिनकी तरफ हम भाग भाग के जाते हैं कि अरब डॉलर के लिए इतने इतने से मुल्क हैं। तो यही वो पॉलिसी, बुनियादी पॉलिसी है जिसको अपना के सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, कतर, चलो सऊदीया के साथ पेट्रोल की ताकत भी है लेकिन अब वो इकॉनमी की तरफ भी आ रहे हैं। तो यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से जब हम दुबई में थे तो शेख राशिद था, तो एक वो डेजर्ट ही था, बस कुछ नहीं था, लेकिन लोग धड़ाधड़ वहाँ आने शुरू हुए। ये वो कशिश थी
ये वो पॉइंट था कि जी आप आएँ इन्वेस्टमेंट करें। हम आज भी दुबई की पॉलिसी यही है, वहाँ इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो लोग खुद शेखों ने तो नहीं बनाई, वो सारे पैसे इन्वेस्टर किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। तो जनाब ये है वो पॉलिसी जिसको अपना के जो है ना वो मुल्कों ने तरक्की की। भाई मेरे, किसने कहाँ से कमाया, क्या किया, क्या लाया, क्या, छोड़ दें उस बात को। पैसे वाले का ना तो कोई मुल्क होता है, ना को उसका इतना स्पेशल दीन के ऊपर होता है, ना उसका कोई अजीज होता है, ना उसका कोई दुश्मन होता है। उसका जो पैसा है वही उसकी दुनिया है, उसी दुनिया में उसने खेलना होता है। वो पैसा तब लगाएगा जब उसे 100% श्योरिटी हो कि ये मेरा पैसा प्रॉफिट लाएगा, ना कि मेरा पैसा डूब जाएगा या कोई कब्जा कर लेगा या कोई छीन लेगा। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ी बेहतरीन पॉलिसी इख्तियार की गई है। एक अमन व अमान के हवाले से ये इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा, इन्वेस्टर को पुरकशिश जो चीज़ लगती है वो यही लगती है कि मैंने ना को नवा ना कट्टा खुल जाए, मैं पैसा। सर आप बाहर के इन्वेस्टर की बात करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तानी घरों के तय खानों में ही इतना पैसा मौजूद है। अगर आप उनको ये इजाजत दे दें, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें, ये ना गलियां मोहल्लों में पैसा पैसा हो जाए। यही तो मैं कह रहा था कि हमारी इकॉनमी जो है, जो गवर्नमेंट की इकॉनमी है, वो तो इतनी सी है, और जनाब ब्लैक इकॉनमी जो है वो इस मुल्क को चला रही है। क्योंकि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, अरब डॉलर आना है तो हमने तनख्वाहें दे देनी है या अपने महकमों को पैसे दे देने हैं, और पाकिस्तानी अवाम के पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तो यही इकॉनमी जो है ये चलती है, ये आगे मुल्क को चलाती है, और बाहर का इन्वेस्टर भी आता है। उसकी ताज़ी मिसाल स्टॉक एक्सचेंज है जी। स्टॉक एक्सचेंज नवाज शरीफ के दौरान हुकूमत में 55 तक गया है, 100 इंडेक्स 55 तक गया है। उसके बाद इमरान खान के आखिरी महीनों में ये 55 तक गया, यानी ये मैक्सिमम, नहीं तो 45, 43, 100 इंडेक्स 45, 43, 44 पे मूव करता रहता है, थोड़ा थोड़ा कमा लिया, थोड़ा थोड़ा ये कर लिया। अब ये हुआ है कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है पिछले एक हफ्ते से अबव जा रहा है, और कल उसने पहले 56 की नफसियाती लाइन अबूर की, और कल उसने, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, 57 की भी जो लाइन है, नफसियाती लाइन, वो क्रॉस कर ली है। और आज इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि 57 से 58 तक जाएगा, कम से कम 100 इंडेक्स जो है ना 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। 200-250 तो अभी भी शो कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ना तो पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग है, ना पीटीआई है, यानी सियासी हुकूमत कोई नहीं है, निगरान हुकूमत बैठी हुई है बेचारी माड़ी सी, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टर पैसा ला क्यों रहा है भाई? इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है? इसमें फायदा क्यों मिल रहा है? सबसे पहले तो मेरी बात ये याद रखें आप कि सियासी जमातों के जितने कारकुन होते हैं वो लाखों में होते हैं यकीनन। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, यूनियन कौंसल, ये वो करते करते ये तकरीबन, मैं उन हमायतियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो उनको वोट डालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो टिपिकल वर्कर्स या जो ऊपर से लेकर नीचे तक ओहदेदार होते हैं, उनकी तादाद लाखों में है। तो जनाब हम कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू करें तो जब तक वो जो लाखों हैं नीचे तक उनको हिस्सा नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता। ये सबसे पहला पॉइंट है। ये इतने करोड़ रुपए, अरबों रुपए ये जो बच रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि खाने वाले इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जनाब बात सॉरी, तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है, ये इस बात का इत्मीनान है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे हैं, आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं, निगरान हुकूमत में तो इतनी सख्त नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बात भी कर सके, तो फिर इसको चला कौन रहा है? चला वही रहे हैं जो 75 सालों से